हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर कवर करने वाले हैं 5 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर वीडियो डाल दिया, इंट्रोडक्शन वीडियो 5.1 भी सॉल्व करा दिया है, 5.2 का लेक्चर नंबर 1 भी अपलोड हो गया है और ये है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखें। देखो, इस क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन है कि चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 एंड 2। पता करो कि 150 जो है वो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म है या नहीं है, कोई टर्म है या नहीं है। तो मैं पहले ही बता दूं, हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं और फिर पता करते हैं कि ये टर्म है या नहीं है। देख लो, हम मान लेते हैं कि 150 जो है वो एंथ टर्म है। किसका? ऑफ AP, किसका? इस वाले का, मतलब 11/11, 8, 5 एंड 2 डॉट डॉट डॉट। हम मान लेते हैं कि 150 जो है वो एंथ टर्म है, वो भी AP 11, 8 एंड 5 एंड 2 का। ठीक है, चलो एंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एंथ का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। ठीक है, जिससे आपको पता होगा कि इसमें से 11 जो है वो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। और D जो होगा वो हम क्या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें। 8 माइनस 11 कितना आएगा? -3। -3 क्यों आएगा? 8 और 11, 8 पॉजिटिव है, 11 निगेटिव है। 11 में से 8 को माइनस करेंगे, आएगा 3, और फिर 11 चूँकि निगेटिव है इसलिए हम निगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, इसमें रखते हैं। एंथ टर्म है 150, हमने मान रखा है कि 150 है, इसे हम मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 11 प्लस n माइनस टर्म n-1 को वही रहने दो, इनटू डिफरेंस कितना है? -3 का, -3। ठीक है, 150 इसको इधर लेके जाओ, -150 -11, और इसको इधर लेके जाओ अपॉन में, तो हो जाएगा -3। इधर बचेगा n-1। क्या बचेगा? n-1। ठीक है, 150 में से 11 दोनों निगेटिव है इसलिए हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, और ये होगा 1। माइनस का 161/3 इज इक्वल्स टू, इधर क्या है? n-1। ठीक है, 161 को आप जब 3 से माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 161 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 161 डिवाइड बाई 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 1 बचा और यहाँ 1, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 ज़ा 18। देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस में आ रही है? पॉइंट में आ रहा है। किस में आ रहा है? -53.6, और ये n की वैल्यू यहाँ पे n इज इक्वल -1 उधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा n। फिर भी तो इसमें से क्या आएगा? -52.6 आएगा। ठीक है, n की वैल्यू। और हाँ, n की वैल्यू, टर्म की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। अगर पॉइंट में आ रहा है तो भाई ये चीज़ जो है इस टर्म में होगा ही नहीं, इस AP में नहीं होगा। ठीक है, इस AP में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रहा है? पॉइंट में दे रहा है। तो पॉइंट में आएगा तो वो टर्म इस AP में नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 38। देखो, कोई AP लिखा है जिसका 11th टर्म, A11 कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है, 11th टर्म दिया हुआ है 38। ठीक है,
एंड 16th टर्म इज 72। उसी का 16th टर्म कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। ठीक है, हमें A31 फाइंड करना है, A31 फाइंड करना है। कोई AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें टर्म्स लिखे हुए हैं, उसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है, उसका 31st टर्म हमें फाइंड करना है। देखो 31st टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए भाई फर्स्ट टर्म मिल जाए, कॉमन डिफरेंस मिल जाए, फिर हम 31st क्या कोई भी टर्म हो हम निकाल लेंगे। तो देखो हमें मिलेगा कैसे, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल होगा, आप A16 माइनस A11 कर दो, डिवाइड बाई 16 माइनस 11। ठीक है, A16 की वैल्यू है 73 माइनस 38, इसकी वैल्यू क्या है 11 की 38, और 16 माइनस 11 क्या आएगा मेरे भाई 5। ठीक है, माइनस करेंगे 13 में से 8 जाएगा 5 आएगा, यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 35, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 35। कॉमन डिफरेंस आ गया तो कॉमन डिफरेंस को चाहे इसमें और चाहे इसमें रख के आप A की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे, देखो ऐसे, A11 की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है A प्लस 10D, है ना, ये तो होता है A प्लस 10D, ये होता है ना। देखो A11 की वैल्यू है 38 इक्वल A की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 10 इंटू डिफरेंस तो हमें पता चल गया ना 7 है, क्या आएगा 38 इक्वल A प्लस 10 7 जा 70। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, 38 माइनस 70 इज इक्वल्स टू क्या आएगा A, जिससे A की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 टू 40 और 3 माइनस का 32, A की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 32। ठीक है, A की वैल्यू माइनस का 32 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है A31 इज इक्वल होगा A प्लस 30D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है माइनस 32, A की वैल्यू है माइनस 32, A की वैल्यू है माइनस 32। ठीक है, इसमें से चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलत तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस सही है। फर्स्ट टर्म क्या था 7 है, A11 इज इक्वल्स टू A प्लस A11 इज इक्वल A प्लस 10D, A11 का टर्म दिया हुआ ना, और A प्लस 10 7 जा 70 माइनस करेंगे, माइनस का 32 आ जाएगा। चलो ठीक है, फर्स्ट टर्म 32 है, फिर हम करते जाएंगे। ठीक, 32 प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस है 7। ठीक है, माइनस का 32 प्लस 7 3 जा 21 210। अब 210 में से 31 माइनस कर लो, 32 माइनस कर लो, 210 में से 32 माइनस कर लो, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 10 7 और यहाँ पे 178 आएगा मेरे भाई, 178 आएगा, वो भी पॉजिटिव का, ये होगा आंसर। ठीक है, मतलब A31 टर्म कितना आएगा 178। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन AP कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक AP लिखा हुआ है जिसमें 50 टर्म है। ठीक है, कितने टर्म है 50 टर्म है, मतलब n इज इक्वल कितना है टर्म, टोटल टर्म कितना है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसका थर्ड टर्म क्या है, मतलब A3 कितना है 12 है। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब Anth इज इक्वल्स टू 106। ठीक है, फाइंड 29th टर्म, हमें 29th टर्म फाइंड करना है, A29 फाइंड करना है, A29 फाइंड करना है। ठीक है मेरे भाई, चलो
A3 की वैल्यू दी हुई है आपको, कितना है 12। एन की वैल्यू है 50, A50 की वैल्यू लास्ट टर्म दिया हुआ है 106, ठीक है। डी निकाल लो, डी कैसे निकालेंगे, A50 माइनस A3 अपॉन 50 माइनस 3, ठीक है। A50 की वैल्यू दी हुई है 106 माइनस A3 की वैल्यू दी हुई है 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 47 मेरे भाई 47, ठीक है। 106 में से 12 निकालेंगे, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा आएगा 4, फिर यहाँ है 1 कैरी देंगे आएगा 94, कितना आएगा 94, ठीक है, अपॉन 47 और डिवाइड करेंगे 47 1 जा 47, 47 2 जा होगा 94 मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, 47 2 जा 94, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, ये मिल गया। एक काम करो, आप ए थर्ड टर्म से आप ए निकाल लो। देखो ए थर्ड टर्म है ए प्लस 2d होता है, ए प्लस क्या होता है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, A3 की वैल्यू दी हुई है 12, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे भाई 2, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है 2, तो 12 माइनस 2 2 जा 4, 4 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर चला जाएगा, बचेगा ए, ठीक है। इधर क्या आ गया, ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो गई 8। हमें निकालना है A29, क्या निकालना है A29, तो मेरे भाई इसका होगा a प्लस 28d, यही तो होगा, 29 टर्म निकालना है तो a प्लस 28d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 8 प्लस 28 इंटू डिफरेंस कितना है 2 का मेरे भाई, 8 प्लस 8 2 जा 16 के 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 14 के 4 कैरी 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा मेरे भाई आंसर 64 आ जाएगा। A29 टर्म का जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 64, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ, क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP, मतलब AP का थर्ड टर्म मतलब A3 और A9 A3 एंड A9 टर्म दिया है किसी AP का, AP हमें नहीं पता, किसी AP का A थर्ड और A9 दिया है, कितना दिया है, A थर्ड की वैल्यू है 4 और A9 की वैल्यू है -8, ठीक है। रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, भाई हम मान लेते हैं, कह रहे कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम मान लेते हैं कि वो Anth टर्म होगा इस AP का जो 0 होगा, ठीक है, Anth टर्म होगा जो 0 होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, A9 माइनस A3 अपॉन 9 माइनस 3 करेंगे, ठीक है। A9 की वैल्यू है -8, माइनस करेंगे किसको 4 को, माइनस करेंगे A3 मतलब 4 अपॉन 9 माइनस 3 आएगा 6, ठीक है। ये माइनस में है -8 और ये माइनस हो जाएगा -4 जो कि हो जाएगा -12/6, इसकी वैल्यू आएगी मेरे भाई -2, 6 2 जा 12। D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई -2। A की वैल्यू निकालनी है हमें, तो A की वैल्यू निकाल लो, A3 पे रख लो, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, है ना। A3 की वैल्यू है 4 इज इक्वल, A की वैल्यू कितनी आई है वही तो फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस आया है, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस आया मेरे भाई -2, ठीक है। 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा -4, इस -4 को इधर लेके जाओगे
तो क्या हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल्स टू ए, जिसकी वैल्यू आएगी 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 8। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ए एंथ टर्म फाइंड करना है। ए एंथ टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए एन ज़ीरो, ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू तो ज़ीरो दी हुई है, ए की वैल्यू आपको रख देना है 8 प्लस एन माइनस वन डी, डी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई -2। ठीक है, इस 8 को उधर लेके जाओगे तो -8 हो जाएगा, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो अपॉन में चला जाएगा, वो भी माइनस में, यहाँ बचेगा एन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 4 × 8, 4 आ गया, 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन हो गया मेरे भाई। और इस 1 को ट्रांसफ़र करोगे तो 4 + 1 इज इक्वल्स टू एन, जिसकी वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू एन, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, मतलब उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5th टर्म, जिसका 3rd टर्म 4 और 9th टर्म -8 है, उसका 5th टर्म क्या होगा, उसका 5th टर्म होगा 0, उसका 5th टर्म क्या होगा 0, उसका 5th टर्म 0 होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो अपने 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो एंथ टर्म है जिसकी वैल्यू ए 54th टर्म से भी 132 ज़्यादा है। ठीक है, 132 ज़्यादा है, लेकिन हमें अब यहाँ पे दो चीज़ निकालनी है कि A52 की भी वैल्यू चाहिए। तो A52 की वैल्यू निकालने के लिए, 54 की वैल्यू निकालने के लिए, A54th टर्म की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस ए की वैल्यू क्या है 3, 3 + 53 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 15 में से 3 माइनस करोगे, 15 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा 12। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 12। तो सिंपल सी बात है भाई, 53 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10। ठीक है, ये 3 और 5 आ गया। ठीक है, 6, 3, 6 कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पे आ गया 3 + 6, 3, 6, जिसकी वैल्यू होगी 6, 3, 9। ठीक है, 6 में 3 ऐड हो जाएगा 9। ये 54th टर्म है। ठीक है, इसका मतलब एंथ टर्म कितना है, एंथ टर्म है 639 + 132, ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा, 2 और 9 कितना होगा, 11 के 1, कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7, और 1 और 6 कितना हो गया 7, 1 और 6 कितना हो गया 7। एंथ टर्म आपका 771 दिया हुआ है, तो मतलब कौन सा टर्म है इस ए पी का जो 771 आएगा। तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू दी हुई है 771, ए की वैल्यू भी दी हुई है 3 प्लस एन माइनस वन, डी की भी वैल्यू कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है 12, डी की वैल्यू दी हुई है 12। तो मेरे भाई पहले इसको ले जाओ, 771 में से 3 माइनस करो, फिर जितना आएगा उसको 12 को ट्रांसफ़र करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा n माइनस वन। ठीक है, इसको 771 में से 3 माइनस करो आप, ये तो ना 3 माइनस करो क्या आएगा 11, 11, 11, 8 2 10 1 11, 8 8 8 नहीं 6, 8 कैरी दिया 6 7। ठीक है, ये आ गया 768 डिवाइड बाई 12, 12 से डिवाइड कर लो भाई, क्या आएगा 12 से, 12 6 ज़ा 678, 768, 12 से डिवाइड कर लो, 12, 12 6 ज़ा 72, 12 4 ज़ा
48, इसकी वैल्यू क्या आएगी 64, इधर क्या है n माइनस वन, वन को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, मीन्स 65। तो मेरे भाई 65th टर्म होगा जो उस अपने 150 मतलब 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल आते हैं 10 और 12 के बीच में? तो देखो भाई 10 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड होगा सीधा 10 के बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, डॉट 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 250 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा 248, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने 10 और 250 के बीच में वो सारे नंबर लिख लिए हैं, ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाने हैं। अब हमें ये देखने हैं कि ये कितने टर्म हैं। तो हमें देखना है, फर्स्ट टर्म हमें मिला है a, मिल गया। कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ठीक। हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने टर्म n निकालने, n की वैल्यू। ठीक है, तो a nth आपको दिया हुआ है, a nth दिया हुआ है, a nth कितना दिया हुआ है 248, 248। a nth का फॉर्मूला क्या होता है, a n का फॉर्मूला होता है n a प्लस n माइनस 1 d। a n की वैल्यू दी हुई है 248, इक्वल a की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4, 12 इधर लेके जाओ, 248 माइनस 12, 4 इधर मल्टीपल में है, ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1। अब देखो 248 में से 12 माइनस कर लो, 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, ये यहाँ पे आ गया 236 बाई 4, n माइनस 1। अब इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो गया, बचा 36, 4 9 जा 36, ये आ गया मेरे भाई 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, अगर n की वैल्यू निकालें तो इसको ट्रांसफ़र कर लो, 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, इसकी वैल्यू होगी 60 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, 12 से लेके 10 से लेके 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो जाने हैं या 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, बात समझ में आई। देखो, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, 1995 में उसने किसी कंपनी में काम करना शुरू किया। उस वक्त उसकी सैलरी कितनी थी, एनुअल सैलरी कितनी थी 5000। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये A1 है, फर्स्ट टर्म, उसको 5000 मिला। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रिसीव ऑन इंक्रीमेंट, उसे इंक्रीमेंट भी मिल रहा था 200 ईच ईयर, हर साल। तो ये डिफरेंस है, ये कांस्टेंट डिफरेंस है 200। ठीक है, अब पूछ रहा है इन विच ईयर डिड ही हिज इनकम रीच 2000। एंथ की वैल्यू पूछ रहा है कि किस टर्म में उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 7000। ठीक है, कोई नहीं, एंथ टर्म पूछ रहा है ना, एंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 7000, फर्स्ट टर्म क्या है 5000, n माइनस 1, d कितना है भाई 200, 7000
इसको इधर लेके जाओ, माइनस में 5000, डिवाइड में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, यही डिवाइड में जाएगा, 200 इज इक्वल्स टू n-1। ठीक है, 5000 में से 7000 में से 5000 जाएगा तो आएगा 2000 डिवाइड बाई 200, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। ठीक है मेरे भाई, आ गई वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू n-1, या 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, या n-11 इज इक्वल्स टू n। मतलब 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर उसने 1995 में ज्वाइन किया था जिसकी सैलरी 5000 थी, तो 11 ईयर बाद क्या आ जाएगा, 6 0 2 1। ठीक है, 1 नहीं, 6 6 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0 2, 206 में, ईयर 206 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ईयर 206 में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो जिन किसी ने मेरे भाई चैनल ने सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, PYQs होंगी, वो सारी चीज़ें इस पर करवाऊँगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो टाइम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।